हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स कोष्टक एक्स प्लस 3, उसके बाद ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2 के लिए अंतराल -3, 0 में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम रोले का प्रमेय लिखेंगे और उसे समझेंगे। मैं कोई फलन मान लेता हूं कि यदि कोई फलन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है जो अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित है, ये हमने कोई फलन ले लिया। तो तब रोले प्रमेय की 3 प्रतिबंध होते हैं। मैं पहला प्रतिबंध यहाँ लिखता हूँ कि एफ एक्स जो होगा वह अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध देखिए कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। ये भी याद रखें आप। तीसरा प्रतिबंध है कि एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब रोले प्रमेय क्या कहता है कि कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल a कॉमा बी में, इस अंतराल में एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। आइए अब दिए गए फलन को लिख लेते हैं। हमें जो फलन दिया है वो है एफ एक्स बराबर एक्स कोष्टक एक्स प्लस 3, उसके बाद है ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2, और यहाँ पर जो अंतराल दिया है वह अंतराल में लिख देता हूँ। यह अंतराल है -3, 0। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स का वर्ग और प्लस का हो जाएगा 3x, और गुणा में हो जाएगा ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2। अब देखिए हम पहले प्रतिबंध को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वर्ग प्लस का 3x, ये क्या एक बहुपदी फलन है, और यदि ये बहुपदी फलन है, एक संतत फलन है, फिर से कह रहा हूँ कि यह एक बहुपदी फलन है, इसलिए एक सतत फलन है। और उसके बाद ई की घातांक माइनस का एक्स बटा 2, ये एक चर घातांक की फलन है, और चर घातांक की फलन भी सदैव सतत होते हैं। तो ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2 एक संतत फलन है। तो ये भी सतत फलन हो गए। और सतत फलन का गुणनफल भी क्या होता है, सतत फलन होता है। इसलिए हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि एफ एक्स अंतराल -3, 0 में संतत होगा। तो ये हमने सतत बता दिया है। अब हम इसका दूसरा प्रतिबंध देखेंगे। तो दूसरा प्रतिबंध यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं इसका दूसरा प्रतिबंध। तो एफ एक्स क्या है, पहले तो वो बात करते हैं। एफ एक्स हमारे पास है एक्स का वर्ग प्लस 3x, एक्स का वर्ग प्लस का 3x, और ई की घातांक कितनी है, माइनस का x बटा 2। अब मैं इसका अवकलन करता हूं। तो ये होगा एफ डैश एक्स। अवकलन कैसे होगा, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगेगा, एक्स का वर्ग प्लस का 3x, तो वैसे रहेगा। ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2 का अवकलन करोगे तो ई की घातांक माइनस एक्स बटा 2 ही आएगा। और जब पुनः अवकलन करोगे माइनस एक्स बटा 2 का तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो मैं बटे में लिख देता हूँ -2। उसके बाद प्लस
ई की घातांक माइनस एक्स बटा दो, और देखिए अब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 2x और प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यदि आपने e की घातांक माइनस एक्स बटा दो को यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये एक चरघातांकी फलन बनेगा, और उसके बाद जो कोष्टक के अंदर बचेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बहुपदी फलन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो सतत फलन है, जो संतत फलन है, और यदि ये सतत फलन है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए अंतराल -3, 0 में एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो ये अवकलनीय भी हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे इसका तीसरा प्रतिबंध। तीसरा प्रतिबंध क्या है, एफ ए। एफ ए से हमारा तात्पर्य क्या है, एफ माइनस 3 से है। तो अब हम एफ माइनस 3 फलन में रख लेते हैं। देखो यदि हमने यहाँ पर -3 रखा तो -3, और फिर इधर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा जमा देता हूँ मैं, ये होगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये e की घातांक हो जाएगा -3/2। तो हल करने पर तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद एफ बी निकालेंगे तो ये होगा एफ 0, और एफ 0 के लिए देखिए सबसे पहले रखेंगे हम 0, तो एक तो 0 आ जाएगा इसमें, और दूसरा मान क्या है, 0 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 3, और इधर e की घातांक 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। तो अब हम कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से क्या होगा, एफ डैश सी 0 के बराबर हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी जगह क्या रख लेंगे, 0 रख ले, सॉरी बच्चों सी रख लेंगे। तो ये बनेगा, देखिएगा यहाँ पर ये सी की घात 2 बन जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये होगा सी की घात 2, उसके बाद +3c प्लस का 3c हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में है -2, और इधर कितना है e की घातांक, ये होगा -c/2, -c, और बटे में कितना आ जाएगा 2। फिर समझिएगा, फिर है प्लस, फिर लिख दिया मैंने प्लस, फिर हो जाएगा e की घातांक -c/2, और फिर कोष्टक में कितना आ जाएगा 2c + 3, ये हो जाएगा 2c और प्लस हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से e की घातांक -c/2 को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो e की घातांक -c/2 को मैंने कॉमन ले लिया, और उसके बाद इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो ये होगा c का वर्ग प्लस का होगा 3c, -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4c, माइनस का हो जाएगा 6, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, -2 बराबर 0। कोष्टक को इसको हम बड़ा कर लेते हैं, दोनों जगह एक जैसे कोष्टक अच्छे लगेंगे, और इस कोष्टक को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब एक बात हमें पता है कि e की घातांक, ये जो -c/2 नजर आ रहा है आपको, e की घातांक -c/2 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों। और यदि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो हम इसको 0 के बटे में ले जाके 0 कर सकते हैं, और -2 को भी 0 से गुणा करके 0 कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा c का वर्ग, 4c में से 3c जाएगा तो बचेगा -c, और यहाँ हो जाएगा -6, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये होगा c का वर्ग माइनस हो जाएगा 3c प्लस हो जाएगा 2c -6 बराबर 0। तो यहाँ से मैं c को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा c -3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा c, और यहाँ भी हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये होगा c -3, उसके बाद यहाँ आ जाएगा c
प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से हमें c के दो मान मिल जाएंगे। पहला मान मिलेगा c का, c बराबर होगा 3, या यहाँ पर मिलेगा c बराबर माइनस का 2। देखिए c का मान जो 3 है यह तो हमें किसके अंतर्गत नहीं मिलेगा, -3,0 के अंतर्गत ये तो नहीं आ सकता है, तो ये तो अमान्य हो गया एक तरीके से। और c का मान -2 ये किसके अंदर होगा, -3,0 में हमें अवश्य मिलेगा। तो c का एक मान हमें मिल चुका है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। ये हमने रोले का प्रमेय सत्यापित होता है लिख दिया है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।